नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सबों को 2027 के बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले पेपर में आपको मिलेगा खंडों, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। सब के लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया रहेगा। इतना काम करने के बाद आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 को टिक मारना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा गुणाकार मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी और इसकी विधि जो बोलियां हैं वह किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक अमरकांत जो था वह हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बलिया से किया था। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। इससे पहले इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो था वह कहाँ से भाग कर आया था? ऑप्शन क भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। तो बहादुर जो था वह नेपाल से भाग कर आया था, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर ख को टिक मारना है। ये 100% आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग को चालू कर देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में इज्जत शब्द का लिंग क्या है? तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए लिंग के कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक ना। तो आमतौर पे 2 होते हैं और यहाँ पे शब्द के अनुसार चलिएगा तो 3 होते हैं, एक उभय लिंग भी होता है, ठीक ना। तो इज्जत जो होगा वह कौन सा लिंग होगा? वह स्त्रीलिंग होगा। कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। इस प्रकार से आप लोग को क नंबर को सिलेक्ट करना है और अपने OMR पर रंग देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में तो का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान कहने का मतलब हुआ ये एक दंत जैसा दांत हुआ। तो जो हम लोग अभी अपने मुंह से बोले वह तो किस प्रकार से हमारा जीभ टच किया, किसको किया? तो बोलने से। तो बोलने से हमारा जीभ जो होता है वह दांत को टच करता है। तो बोलिएगा तो दांत में डायरेक्ट जीभ आपका टच करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख नंबर राइट आंसर आ जाएगा, दंत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वह कौन था? आपको सबसे पहले ऑप्शन को भी पढ़ना है, ठीक ना। ऑप्शन काहे के लिए? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 2 4 3 4 यहाँ पे 4 ऑप्शन रहता है, क्या कि आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है तभी टिक मारना है, क्योंकि उसमें 2 सही रहता है, कोई 3 रहता है, कोई 1 रहता है, या उनमें से कोई नहीं रहता है। तो ऑप्शन क नंबर में लेखक के पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, और लेखक के भाई का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई। तो 7 का राइट आंसर आ जाएगा लेखक का पुत्र। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था रामविलास शर्मा जी का? क में 1910 ईस्वी में, और 1911 में, ग नंबर में 1912 में, घ नंबर में 1914 ईस्वी में। तो 8 का राइट आंसर आ जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था रामविलास शर्मा जी का जन्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग नंबर राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वह क्या है? निबंध है या किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा निबंध। परंपरा का मूल्यांकन जो है वह किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो वह निबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपको क नंबर ही सिलेक्ट करना है, ठीक ना। ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही टॉप वीवीआई है, जो कि आपके लिए 100% एग्ज़ाम में जो बैठने वाले हैं 2027 के बोर्ड में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे छात्र हो या छात्राएं हो, ठीक ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है? तो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे घ नंबर पंडित बिरजू महाराज जी हैं। तो जीत जीत में निरखत के लेखक पंडित बिरजू महाराज। तो ऑप्शन नंबर घ को टिक मारना है।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन जो शब्द होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? 1 या 2 या 3 या 4? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर में देखिए, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है? तो अंतःपुर का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या हो जाएगा? अंतः जोड़ पुर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को ऑप्शन को देखना है, तब आपको टिक मारना है, ठीक ना। चलिए ग नंबर राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में शुद्ध शब्द है। निम्नांकित में शुद्ध शब्द जो है वह कौन है? तो यहाँ पे आ जाएगा, ये सिंदूर तो नहीं है शुद्ध शब्द, ठीक ना। सूर्य भी नहीं है, ये शासन भी नहीं है, ये वनवास जो है ये आपका शुद्ध शब्द हुआ इस 4 ऑप्शन में, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन घ नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, सुरेश कौन संज्ञा है? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक ना। इस प्रकार से तो यहाँ पे सुरेश जो होगा वह कौन सा संज्ञा होगा? क्योंकि सुरेश जो है वह व्यक्ति का भाव प्रकट करता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सुरेश आएगा। तो ऑप्शन नंबर को राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, यहाँ पे दर्ववाचक संज्ञा होगा, ठीक ना। यहाँ पे इसके कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो एक दर्ववाचक संज्ञा होगा, तो आप लोग का 5 पूर जाएगा, ठीक ना। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभा शब्द का लिंग। तो लिंग 2 प्रकार के बताए आप लोग को। सभा शब्द में लिंग कौन होगा? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सा स्वर नाम है? तो कौन सा स्वर नाम है? तो यहाँ पे आ जाएगा पुरुषवाचक स्वर्ग नाम है। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और हमारे प्यारे जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो 2027 में बोर्ड पेपर में बैठने वाले हैं उनके पास ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन जो था वह आया, वह किस काल का उदाहरण होगा? तो सामान्य भूतकाल होगा। क्या होगा? सामान्य भूतकाल उसमें लागू किया जाएगा। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाई बहन कौन सा समास है? समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, ठीक है ना। 6 प्रकार को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक हो गया अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। ये 6 प्रकार आप लोग को याद रखना है। तो भाई बहन, तो भाई और बहन, इस बीच में आप लोग को एक चिन्ह नजर आ रहा होगा इस प्रकार से। इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा किसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं इसको, ठीक है ना। योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये भाई और बहन में जो ये चिन्ह जो लगा, इसी चिन्ह को हम लोग को देख के डायरेक्ट द्वंद्व समास में हम लोग को टिक लगा देना है, ठीक ना। और कुछ नहीं करना इस समास में। जैसे लोटा डोरी, भाई बहन, इस प्रकार से जो भी समास होगा बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, वह हमारा द्वंद्व समास। आंख बंद करके मार लेना, ठीक ना। आंख बंद करना नहीं है, मतलब आंख को खुला रख के तब मारना है, अन्यथा आप लोग किसी में भी टिक नहीं मारना है, ठीक ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, धन शब्द का पर्यायवाची है। तो धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? धन मतलब संपत्ति होता है, ठीक ना। इस प्रकार से तो धन का पर्यायवाची इनमें से आप लोग को बताना है। तो धन का संपत्ति हो जाएगा इनमें से, और कुछ नहीं है इसमें से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, विधवा शब्द का विलोम। तो विलोम का मतलब जान लीजिए। तो विलोम का मतलब हुआ उल्टा शब्द। कोई भी शब्द को हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आकाश का पाताल, छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा, मोटा का पतला, इस प्रकार से हम लोग को बनाना है। तो विधवा का यहाँ पे आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा? तो विधवा का सधवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ख नंबर राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले क्या? 21 नंबर है। तो बेमन शब्द कौन समास है? तो बेमन शब्द कौन समास है आप लोग बताइए। तो ऑप्शन क नंबर में, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, नज समास। तो 21 का राइट आंसर आ जाएगा ग नंबर अवयवी भाव समास, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग नंबर राइट आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में। आप लोग को समझ में आता होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा?
कवि जो था शीर्षक प्रेम आइनी में, तो कवि ने माली मालिन किसे कहा, तो राधा कृष्ण को कहा था। याद रखिएगा, बहुत ही टॉप VVI है ये, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है ये। तो राधा कृष्ण को कहा था, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे। गुरु नानक जी जो थे वह किस मार्ग के कवि थे, तो ऑप्शन क नंबर में सूफी मार्ग के, ये तो नहीं होगा, और निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के, राम भक्ति मार्ग के। तो यहाँ पे गुरु नानक जी जो थे वह निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय किसने कहा। कहने का मतलब इन मुसलमान हरिजन पे बोल रहा है कोटि हिंदू वरीय, किसने कहा था, तो 24 का क नंबर आ जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर में, नादिर शाह के सिपाहियों ने किस कवि का वध किया था। नादिर शाह के सिपाहियों जो था वह किस कवि का संपादन किया। यहाँ पे देख लीजिए किस चीज़ का वध किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 25 का ख नंबर, घनानंद का वध किया था। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन क नंबर में उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और बिहार के। तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा घ नंबर, बिहार के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, सुमित्रा नंदन पथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो सुमित्रा नंदन पथ के अनुसार भारत माता की जो मूर्ति है वह किसकी मूर्ति है, तो ऑप्शन नंबर 27 का क नंबर आ जाएगा, उदासीन माटी की है। तो ऑप्शन नंबर क उदासीन माटी मारना है, ठीक ना, याद रखना है, ठीक ना। चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव आपको 100% चांस रहेगा पूछने का 2027 के बोर्ड पेपर में, ठीक ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो आप लोग बताइए। तो 28 का ख नंबर आ जाएगा, प्रेम घन का है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में, असने को मार्ग रेखांकित शब्द का कौन कारक है। तो असने को मार्ग है रेखांकित शब्द में कौन कारक है, तो यहाँ पे बता सकते हैं, तो संबंध का कारक है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद का मतलब हुआ शब्द को तोड़ना, उसी को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए व्याम का संधि विच्छेद हो जाएगा व्यह, वी जोड़ याम आयम, ठीक है ना, वी जोड़ आयम। तो व्याम का संधि विच्छेद इस प्रकार से क नंबर राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई। कवि प्रेमघन के अनुसार बोल रहा है कौन ऐसा विधा है जो लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो गई पढ़ के। तो विदेशी विधा पढ़कर विदेशी हो गई है, इस प्रकार से टिक मारना है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सफल आज उसका तप संयम पिपला हिंसा सतनम सुपवम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो किस कविता की है, तो भारत माता कविता की है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार को प्रस्तुत किया गया था। तो 33 का ग नंबर आ जाएगा, बाल मनोविज्ञान का यहाँ पे किया गया था प्रस्तुत। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद कविता है, उसके बाद शीर्षक कविता में नींद जो है किसका प्रतीक है। तो 34 का यहाँ पे आ जाएगा घ नंबर, आलस का है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो क्यों कर लिया था, प्रेम से किया था। किससे किया था, तो प्रेम से किया था। इस प्रकार से आप लोग को प्रेम के भाव को बना के अपने जीवन में व्यतीत हो जाना है, ठीक ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। तो किस प्रकार से हुआ था, तो 7 कौड़ी के होते हुआ था।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क नंबर राइट आंसर, ठीक ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। बाढ़ जब आ रहे थे तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो सचेत कर रहे थे। यहाँ पे इनमें से सभी कर रहा था, ठीक ना, ग नंबर टिक मारना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। तो यहाँ पे इसको छुटकारा मानती थी। मंगू के मर जाने के बाद उसकी माँ जो थी छुटकारा पाने चाहती थी। 39 नंबर क्वेश्चन, एस रंगराज किसके लेखक का पूरा नाम था। तो सुजाता का नाम था पूरा नाम यहाँ पे, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन, मूर्धन्त न का उच्चारण स्थान। अभी जो हम लोग मूर्धन्त न बोले, ये हमारा मुंह का उच्चारण किस प्रकार से सटा। तो मूर्धा में सटा, होठ में होठ सटा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसके भेदभाव प्लस में उसकी रुचि के आधार पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन जो था उसको क्या खाने के लिए मामूली बात थी। मार खाने के लिए उसकी मामूली बात थी उसको, ठीक ना। 43 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने कालिदास की पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो किस प्रकार से अनुवाद किया। तो यहाँ पे आ जाएगा मेघदूत का अनुवाद किया। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये आप लोग जानते होंगे, दिल बहादुर पूरा नाम था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही टॉप भी आई है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो साहित्य की कौन सी विधा हो जाएगी। तो निबंध है ये, ठीक ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, ला शत्रुज क्या था। तो ला शत्रुज जो था वह ईसाई मठ था। कौन था, ईसाई मठ। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। चलिए अभी इस वीडियो में आप लोग को जितना भी ये ऑब्जेक्टिव बता रहे सब इम्पोर्टेंट है। 47 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थीं। तो मछली में 2 मछलियां ही जिंदा थी, ठीक ना। 48 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये आप लोग जानते होंगे और आप लोग को पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट 49 नंबर में, रसखान की कृति क्या है। तो रसखान की जो कृति है वह प्रेम वाटिका है। क्या है, तो प्रेम वाटिका उसकी कृति है। एक लास्ट 50 नंबर देख लीजिए, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद जी जो थे वह किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा वह घनानंद मारे गए थे, याद रखिएगा। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को ये क्लास 10th हिंदी का सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया, जो कि ये 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों साथी तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।